वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ नए वर्ड्स और वी आर गोइंग टू लर्न सम वेरी नाइस वर्ड जो आपको आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड क्या है। आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट वर्ड इस क्या है? डिनाई। मैं हिंदी टू इंग्लिश बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, इनकार करना, जैसे किसी चीज़ को आप मना कर रहे हो तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? डिनाई। डिनाई, DENY, डिनाई। प्रतिरोध करना। प्रतिरोध करना का मतलब होता है किसी को किसी बात का विरोध करना, प्रतिरोध करना, ठीक है। तो डिसिसेंट, DISSENT। नेक्स्ट क्या है? ढालना। ढालना का मतलब बनाने से, फॉर्मेशन से है। मोल्ड बोलते हैं उसको, MOULD, मोल्ड। जैसे मूर्ति को या किसी भी पॉट को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में को ढाला जाता है तो उसको मोल्डिंग बोलते हैं। MOULD, मोल्डिंग या मोल्ड। सा से भरा हुआ, जेस्टफुल, GESTFUL। जेस्टफुल का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उत्साही। जेलस, GZEALOUS, उत्साही। नेक्स्ट क्या है? बातूनी। जो टॉकटिव हो उसको टॉकटिव भी बोलते हैं। गैरुलस, GARRULOUS। गैरुलस मीन्स क्या होता है? बातूनी या बहुत ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति, टॉकटिव भी आप कह सकते हैं उसको। उपदेश, डिस्कोर्स। उपदेश, डिस्कर्स, DISCOURS, डिस्कर्स। स्वयं से बात, मोनोलॉग। स्वयं से बात का मतलब होता है जब आप कोई व्यक्ति खुद से ही बात करता है। आपने देखा होगा ओपन से लोग बैठे रहते हैं और ऐसा लगता है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग टू देमसेल्फ। सो इस तरह की बात करने के तरीकों को बोलते हैं मोनोलॉग। अवैध शिकार, पॉचिंग, हंटिंग। ये हंटिंग और पॉचिंग सेम है। अवैध शिकार मतलब आप किसी एनिमल को बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के मारते हैं तो दैट्स कॉल्ड पॉचिंग, POACHING। पॉचिंग सेम है हंटिंग की तरह ही, हंटिंग भी इलीगल होता है। पॉचिंग। ऑल्सो हैबिटेट, निवास स्थान। सॉरी, हैबिटेट मीन्स निवास स्थान, जहाँ पे आप रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिकस, CONSPICUOUS। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है प्रत्यक्ष, क्लियर। साजिश, कॉन्स्पिरसी। साजिश को क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरसी, CONSPIRACY। कॉन्स्पिरसी। कॉन्स्पिरसी का मतलब होता है साजिश या षड्यंत्र। देखो, षड्यंत्र करना नीचे आ गया ना, कॉन्स्पिरसी, साजिश और कॉन्स्पिरस्पायर, षड्यंत्र करना, ठीक है। CONSPIRE, ये दोनों वर्ड सेम है, षड्यंत्र करना, ठीक है। कॉन्स्पायर। चौकीदार को क्या बोलेंगे? कांस्टेबल या गार्ड, ठीक है। कांस्टेबल। वफादारी, कॉन्स्टेंसी, CONSTANCY। कॉन्स्टेंसी मीन्स वफादारी। स्थिर। स्थिर को क्या बोलेंगे? स्टेबल भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे दिया है CONSTANT। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, फिक्स। नेक्स्ट है एकाएक गिरना, मतलब सडनली किसी चीज़ को जो कोई कुछ गिर जाए तो उसको आपको क्या बोलेंगे? कोलैप्स्ड, COLLAPSED, कोलैप्स्ड, COLLAPSED, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है अचानक से गिर जाना। विवेक का मतलब होता है, अब विवेक, अब किसी का नाम भी हो सकता है विवेक, बट यही ये विवेक नाम की बात नहीं, ये कॉन्सेंस की अंतरात्मा, मेंटल। एक्चुअली तो कॉन्शसनेस का मतलब विवेक या अंतरात्मा होता है, ठीक है। दिस इज नॉट विवेक, ये नाउन नहीं, ये अंतरात्मा की बात कर रहा है या कॉन्सेंस की बात कर रहा है, जिससे आप डिसीजंस लेते हैं। फाइन। धोखा देना, किसी को डिसीव करना। धोखा देना को डिसीव करना, चीट करना भी बोलते हैं। DECEIVE, डिसीव मतलब धोखा देना। त्याग देना। अब देखो, त्याग देना ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, ये डिवोटी है। डिवोटी का मतलब होता है खुद को किसी के प्रति समर्पित कर देना, ठीक है। ये हिंदी त्यागना गलत है, त्यागना का तो एबॉन्डाउन होगा, ठीक है। तो हिंदी पे ना जाओ, मैं इंग्लिश बता रहा हूँ। DEVOT, डिवोट का मतलब होता है खुद को किसी के प्रति समर्पित कर देना। लाइक वी आर, हम भगवान के प्रति क्या होते हैं? समर्पित होते हैं। वी आर डिवोटेड टू गॉड, ठीक है। हम अपने टीचर्स के प्रति क्या होते हैं? डिवोटेड होते हैं। गेम के प्रति, अपने एम के प्रति डिवोटेड होते हैं। डिवोटेड का मतलब किसी के प्रति पूरी श्रद्धा से लगाव रखना, ठीक है।
अलग करना तो इसकी हिंदी बना जाए, त्यागना का एबंडोन होता है, ठीक है। ABONDO, एबंडोन का मतलब होता है छोड़ देना। ABONDON, एबंडोन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। यहाँ पे या गिव अप भी हो सकता है त्याग देना के लिए, बट डिवोटी का मतलब होता है जो किसी को प्रति समर्पित हो सब पूरी तरह। देखो अगला क्या है नेक्स्ट, अलग करना, डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब दो चीज़ों को अलग कर देना, DISPENS, डिस्पेंस, अलग कर देना, डिटैच कर देना। देखो लायक होना का मतलब है कि आप किसी चीज़ के लिए सुटेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिज़र्व, यू डिज़र्व दैट। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड की ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो अब उसको भी चेक करते हैं। डिज़र्व, DESERV, डिज़र्व का मतलब होता है आप किसी चीज़ के लिए फिट हो, एलिजिबल हो, तो दैट्स कॉल्ड डिज़र्व, ठीक है। हराना, डिफीट, DEFEAT, डिफीट, हराना, डिफीट। वंचित करना, वंचित करना, डिस्पे, डिप्राइव, डिप्राइव, वंचित करना, डिप्राइव, DEPRIVE, डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित करना, किसी भी चीज़ से या किसी भी हक से हटा देना या न देना, ठीक है, डिप्राइव, दैट्स कॉल्ड डिप्राइव। बदनाम करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफेम, डिफेम, DEFAME, डिफेम का मतलब किसी को कोई इंसल्ट करना, किसी को बदनाम करना, किसी की के बारे में गलत चीज़ों को फैलाना ताकि वो इंसल्ट हो उसकी। डिफेम इज सिमिलर टू इंसल्ट, ओके। बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, कोई सामान हो या कुछ पैसा हो या कोई भी चीज़ हो जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोगों में बांट रहे हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कहा जाता है। तकलीफ देना, डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रयोगात्मक। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रयोगात्मक। और थियोरेटिकल का मतलब होता है लिखित रूप से, ठीक है। यहाँ मौखिक लिखा है, जो ओरल होगा, मौखिक का ओरल होता है। थियोरेटिकल का मतलब होता है लिखित रूप से, आप याद रखें, इसके हिंदी में आना चाहिए, ठीक है। तो मौखिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओरल, ठीक है। जो ओरल टेस्ट देते हैं वो मौखिक है, जो रिटन देते हैं वो रिटन है या थियोरेटिकल है, और जो आप प्रैक्टिकल करते हैं वो प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट है उधार लेने वाला। जो व्यक्ति पैसा किसी से उधार लेता है वो क्या होता है, डेप्टर। और जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपोजिट है दोनों, क्रेडिटर। जैसे आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो यू आर क्रेडिटर, यू आर नॉट अ डेप्टर, यू आर अ क्रेडिटर, बिकॉज यू आर गिविंग मनी, यू आर लेंडिंग मनी, ठीक है। और जो पैसा ले रहा है वो डेप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट सेम, नेक्स्ट एक्सपोज करना, मतलब किसी चीज़ को उजागर कर देना, किसी सीक्रेट को बाहर ला देना, ठीक है। EXPOS, एक्सपोज, ओपन कर देना। एंड कंसल का मतलब होता है छिपा लेना, CONCEAL, कंसल का मतलब होता है छिपा लेना। विस्क, WHISK, विस्क का मतलब होता है मिक्स करना, किसी दो सामान को, लिक्विड को या किसी भी चीज प्रोडक्ट को आप अगर मिक्स कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड विस्क, ठीक है। समझदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंसिबल। जो इंटेलिजेंट हो, सेंसिबल हो। कहावत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफोरिज्म, एफोरिज्म। बहुत सारे और भी वर्ड हैं, ऐसा नहीं कि यही वर्ड है, बहुत सारे दे आर एक ही वर्ड को, एक ही शब्द की कई वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहावत का मतलब एफोरिज्म है। मंगेतर का मतलब, एफोरिज्म, मंगेतर का मतलब फियांसे होता है, FIANCE, फियांसे का मतलब क्या होता है, मंगेतर। जो उससे या किसी आपकी शादी होने वाली है तो दैट पर्सन इज योर फियांसे। अभी नहीं हुई है तो आप यू आर गोइंग टू गेट मैरी विथ समन, तो उसको फियांसे बोलेंगे। और जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है और अभी हुई नहीं है, जस्ट आपकी इंगेजमेंट या समथिंग, तो आप उसको फियांसी बोलेंगे। ये फियांसे का मतलब मेल, फियांसी का मतलब फीमेल। सचमुच, लिटरली, लिटरली का मतलब फैक्चुअल, ठीक है। लिटरली, LITERALLY, सचमुच होता है, इसको फैक्चुअल भी कह सकते हैं, जो करेक्ट हो। भरोसेमंद का क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रिलायबल, ठीक है। रिलायबल, 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 RELIEBLE, रिलायबल का मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास या ट्रस्ट कर सकें, दैट इज कॉल्ड रिलायबल, RELIABLE। जुगाड़, मेक्सिट, जुगाड़ को क्या बोलेंगे, मेक्सिट। अक्सर आप जुगाड़ करके कोई काम करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड मेक्सिट, MEKESHIT, मेक्सिट। नेक्स्ट देखिए जहरीला। जहरीला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉइजनस, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, विनोमस,
पॉइजनस और विनोमस दोनों का मतलब होता है जहरीला। VENOMOUS, विनोमस मीन्स क्या होता है, जहरीला। नेक्स्ट है करेला। अब ये करेला बिटर गर्ड आ गया, सब्जी है, वेजिटेबल है। BITTERGOURD, बिटर गर्ड। दुश्मनी को क्या बोलते हैं? अब दुश्मनी को एनिमिटी भी बोलते हैं, ENEMITY। यहाँ पे ग्रुज दिया है, GRUDGE। ग्रुज का मतलब भी होता है दुश्मनी या डिसलाइक या जेलस, ठीक है, किसी के बारे में। हंगामा को क्या बोलेंगे? RUCKUS, ठीक है। हंगामा को क्या बोलेंगे? रॉकस, RUCKUS। सूंघना को स्निफ, SNIFF, स्निफ। अजीब, वियर्ड। अजीब का मतलब विचित्र या स्ट्रेंज की बात हो रही, WEIRD, वियर्ड। भोला भाला, नेव, NAIV। जो कोई इनोसेंट हो, सीधा हो, उसको आप क्या बोलेंगे? नेव। ही इज़ अ नेव गाय, ही इज़ अ वेरी इनोसेंट पर्सन, NAIV, नेव। ससुराल, इन लॉज हाउस। ससुराल को क्या बोलते हैं? इन लॉज हाउस। एक गर्ल जब उसकी शादी हो जाती है, सी वेंट टू देन सी गोज़ टू हर हस्बैंड हाउस, तो उसका जो हस्बैंड का हाउस है वो क्या है? उसका इन लॉज हाउस है, राइट। इन लॉज हाउस। क्यों इन लॉज बोला जा रहा है? क्योंकि शादी के बाद उसका जो हस्बैंड का घर है वो उसका घर हो गया बाई लॉ, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इन लॉज हाउस। आप सब सोचते होंगे कि इन लॉज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। रिश्तेदार, किनशिप, KIN, किन, SHIP, किनशिप। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदार, या और किथ एंड कीन एक वर्ड होता है, KITH, किथ, KINS, कीन, KINS, कीन्स। किथ एंड कीन होता है, उसका मतलब रिलेटिव होता है। तो किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदार, रिश्तेदारी, ठीक है। जैसे आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और मैंने पूछा कि आप वेयर हैव यू गॉन, तो आप कह सकते हो आई वेंट टू माई कीन्स, इन माई कीनशिप हाउस, ठीक है। मैं अपने रिलेटिव के घर गया था, इन कीनशिप हाउस। पहेली को क्या बोलते हैं? राइडल। पहेली को क्या बोलते हैं? राइडल, RIDDLE, राइडल। नेक्स्ट देखिए, गाली देना, एब्यूज, ये तो जी है। एब्यूज करना, ABUSE। कंजूस को माइजर बोलेंगे, MISER। कड़वा इज कॉल्ड बिटर, कड़वा इज कॉल्ड बिटर, BITTER, बिटर। खट्टा को सोर, SOUR। कामचोर को क्या बोलेंगे? श्रिंकर, SHIRKR। कामचोर का मतलब वन हु डोंट वांट टू वर्क, ओके, वन हु डोंट वांट टू वर्क, और जो काम से अपने आप को बचाना चाहता है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा है घरों में, स्कूल में बच्चे जो कामचोर होते हैं, दे डोंट वांट टू डू द वर्क, तो दे आर कॉल्ड श्रिंकर, SHIRKER, श्रिंकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जिद्दी, स्टबर्न, STUBBORN। स्टबर्न का मतलब जो जिद्दी हो, जो ऐसा व्यक्ति जो उसके मन में है वही करे, दैट्स कॉल्ड जिद्दी, स्टबर्न। मजबूरी को कंपल्सन बोलते हैं, मजबूरी, कंपल्सन, COMPULSION, कंपल्सन, ठीक है। भुलक्कड़, फॉरगेटफुलनेस। भुलक्कड़ को क्या बोलेंगे? फॉरगेटफुल। चुगलखोर को क्या बोलेंगे? बैक बाइटर, BACK, बैक, BITTER, सॉरी, BACK, बैक, BITER, बैक बाइटर। संस्कार को क्या बोलेंगे? स्क्रमेंट, SACRAMENT। स्क्रमेंट मीन्स संस्कार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि ये सारी वोकैब समझ में आई होगी और आप इसको डेफिनेटली लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में। ये फ्रिक्वेंटली आते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं, या व्हेन वी राइट इंग्लिश और वी स्पीक इंग्लिश, देन ये सारे वर्ड्स फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो यू शुड नो दिस वर्ड, ठीक है। देखिए, हमें देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ वर्ड कि आप जब बोल रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा, तो बट आपको लर्न करते जाना, स्लोली आप देखेंगे यू हैव लर्न लॉट्स ऑफ वर्ड, और जो आपकी वोकैब की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। बिकॉज जब तक आप इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आपको कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बिकॉज वट एवर सेंटेंस यू आर मेकिंग दैट इज फुल ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस बनता है कैसे? इट इज़ फुल ऑफ वर्ड, मेनी वर्ड्स और सिंगल वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। जैसे मैं कहूँ गो, एक सेंटेंस है, जाओ, एक वर्ड है इसमें, GO, गो, ठीक है। आई एम कमिंग, अब इसमें देखो 2-3 है, मैं आ रहा हूँ।
तो ये सारे वर्ड्स ही तो हैं, तो यू हैव टू लर्न. इफ़ आई डोंट नो दिस वर्ड, अगर मुझे ये सारे वर्ड्स नहीं पता हो तो हाउ आई विल स्पीक, हाउ आई विल कम्युनिकेट टू यू. तो आपको इसको लर्न करना होगा. अगला देखिए, तोप को क्या बोलते हैं? कैनोन, CANNON, तोप. और इसका देखिए सिद्धांत, कैनो, CANON. ये वर्ड थोड़ा देखने बोलने में तो सिमिलियर हैं, बट इनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है. कैनो, CANON. कैनो का मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल, और कैनन, CANNON. कैनन मतलब क्या होता है? तो नेक्स्ट देखिए, ब्लिसफुल मतलब अति प्रसन्न, BLISSFUL. ब्लिसफुल का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हैप्पी. और अंधविश्वास को क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशन. इसको याद करें, बहुत ही अच्छा वर्ड है सुपरस्टिशन, SUPERSTITION. सुपरस्टिशन. हमारे देश में बहुत सारे लोग क्या सुपरस्टिशस हैं, राइट. अंधविश्वासी है, इनको अंधविश्वास है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो घर से बाहर मत निकलो. दिस इज अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस, राइट. सुपरस्टिशन, फाइन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. काल्पनिक, फैक्ट, फिक्शनल, FICTIONAL. काल्पनिक, फिक्शनल, ठीक है, जो इमेजिनेटिव हो. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी, साइंस फिक्शन मूवी क्या होती है? इमेजिनेटरी होती है, फुल ऑफ इमेजिनेशन. फिक्शनल होती है, लोग उसमें उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं. इट इज़ ऑल फिक्शनल. ठीक है, जो हो नहीं सकता बट उसकी कल्पना की जाए तो इसका फिक्शनल. तभी दफा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेशन, DISCRIMINATION. डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? डिफरेंटिएट करना, भेदभाव करना, एक दूसरे से व्यक्ति को किसी ऑन बेसिस ऑफ समथिंग डिस्क्रिमिनेट करना. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो. आई होप कि आपको ने बहुत सारे न्यू वर्ड्स को लर्न किया, और आप ये सारे वोकैब्स को लर्न करें. एक बार और देखिए, ये सारे आपको लर्न हो जाएंगे. एंड आप उसके बाद आप देखेंगे व्हेन यू आर स्पीकिंग दीज वर्ड आर कमिंग फ्रिक्वेंटली इन योर कम्युनिकेशन. ठीक है, जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आप इसको लर्न करें. ये सारे आपको हेल्प करेंगे आपके कम्युनिकेशन में. देखिए, इन वन डे नो बडी कैन प्रिपेयर लॉट्स ऑफ वर्ड. तो हम स्लोली अगर हम प्रिपेयर करें तो टारगेट बाई 30 वर्ड पर डे. इफ़ यू ऑल्सो टारगेट योर 20 भी अगर आप टारगेट कर लो तब भी आप लर्न कर लोगे अच्छे खासे वर्ड. If you are targeting for 20 word per day, so you are going for prepare 600 word in a month at least. ठीक है, तो दैट्स एनफ. वो बहुत ही अच्छा है. 600 वर्ड अगर आप एक मंथ में याद करें, दैट्स गुड थिंग. फाइन, चलिए प्रिपेयर करिए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू कैन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी मेकिंग try to solve your problem. And please, if you have not subscribed the channel, please do subscribe and share and like. Hit the like button so that you can get all the new video update from my channel. And मेरे चैनल पे बहुत सारे vocabs के वीडियो अपलोड है. इफ़ यू हैव नॉट सीन, प्लीज सी दैट आल्सो. एंड you are going to get the spoken class video as well. So be in touch. Good luck. Goodbye.